Future champions, a warm welcome to my channel Learn with Zirka, the most fun and exciting place for you. Are you ready for lots of laughter, awesome adventure and super cool learning? So don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. Let's explore, learn and have the best time together. So today I am going to start the chapter 10, that is the nervous system, and the objective of this chapter, आज हम लोग चैप्टर 10 नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में स्टडी करना, सेंट्रल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में समझना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कोड आते हैं, उसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर को समझना, रिफ्लेक्स एक्शन और ये किस तरह से वॉलेंट्री एक्शन से डिफर करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडीज चैप्टर में आज हम लोग करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Why there is a need of the nervous system? Nervous system की क्या ज़रूरत है? Nervous system in our body performs the following major function. Nervous system हमारी बॉडी में ये important function perform करता है. First है keep us informed about the outside world through the sense organ. सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे आसपास की दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही है उसके बारे में हमें अवगत कराता है, उसके बारे में हमारी जानकारी देता है. हमारे सेंस ऑर्गन है, आई से हम देख सकते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, कानों से हम सुन सकते हैं, स्किन से फील कर सकते हैं क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या ह्यूमिडिटी है. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें नर्वस सिस्टम इन्फॉर्म्ड रखता है. सेकेंड पॉइंट, इनेबल अस टू रिमेंबर, थिंक एंड टू रीजन आउट. और हम लोगों को सोचने के लिए, याद करने के लिए और तर्क जानने के लिए ये हम लोगों को लायक बनाता है. थर्ड पॉइंट है कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइज ऑल वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़. और ये हमारे जो भी वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़ है, जो भी एक्शंस है, रनिंग, वॉकिंग, इन सब एक्टिविटीज़ को हार्मोनाइज करता है. कब करना है, किसको पहले करना है, किसे बाद में करना है, इन सबको वो हार्मोनाइज करता है. फोर्थ है रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग और the beating of the heart without our thinking about them. और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जैसे ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को और इन सब चीज़ों को वो रेगुलेट करता है, उसमें हमारा इन्वॉल्व सोचता भी नहीं है. मीन्स इनवॉलेंट्री ये एक्टिविटीज़ कैसे चल रही है वो ब्रेन इसे कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल करते रहता है. तो यहाँ पे हम लोग को समझ आ गया कि नर्वस सिस्टम क्यों ज़रूरी है. नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, उसके बारे में स्टडी करना. तो न्यूरॉन का डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करेंगे. न्यूरॉन इज और द नर्व सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का यूनिट है. अवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन. हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सेंस रिसेप्टर्स और बहुत सारे नर्व से मिलकर बना है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व सेल से बने हैं. सो लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट दीज सेल्स, द न्यूरॉन. तो सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. The three main parts of a neuron are the cell body, dendrites and axon. क्या क्या है? Cell body है, dendrites और axon है. The cell body और द पेरिकैरियन जो होते हैं वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है. इट कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो साइटोप्लाज्म से घिरा होता है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म से घिरा होता है. इट इज़ ऑल द सेल्स ऑर्गेनल्स लाइक द अदर सेल्स. और इसके सारे बहुत सारे इसमें सेल्स ऑर्गेनल्स जो होते हैं वैसे ही होते हैं जैसे कि और सब सेल्स में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें सेंट्रोजोम नहीं प्रेजेंट होता है. सेंट्रोजोम नहीं प्रेजेंट होने की वजह से ही जो नर्व सेल होते हैं उसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं रहती है. दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सेंट्रोजोम a nerve cell has lost its ability. नर्व सेल्स जो होते हैं वो अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की खो चुके होते हैं. नेक्स्ट है डेंड्राइट. दीज आर द ब्रांच of cytoplasmic projection of the cell body. They conduct nerve impulse to the cytosol. Dendrites जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं, फाइन कह सकते हैं प्रोजेक्शंस होते हैं जिससे कि वो नर्व इम्पल्स को. यहाँ पे हम लोग नर्व सेल का डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द साइटोन, जिसे पेरिकैरियन कहते हैं, और दिस स्ट्रक्चर को एक्सोन बोलते हैं. एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एक्सोन एंडिंग. आप देख सकते हैं कि साइटोन जो है वो साइटोप्लाज्म, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है और ये डेंड्राइट्स है, इसे डेंड्राइट्स कहा गया. और दिस वन इज कॉल्ड द डेंड्रॉन्स, इसे डेंड्रॉन्स कहते हैं. डेंड्रॉन से ही डेंड्राइट्स राइज होते हैं
और निजल ग्रैन्यूल्स है, इसका साइटोप्लाज्म जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो निजल ग्रैन्यूल्स हैं। उसके बाद एक्सोन होते हैं। एक्सोन का स्ट्रक्चर जो होता है वो लगभग कुछ मिलीमीटर से 1 मीटर से ज़्यादा तक इसकी लंबाई हो सकती है। इसकी जो बाहरी कवर है उसे माइलिन शीथ बोलते हैं और उसके बाद एक और कवरिंग है जिसे कि न्यूरोलेमा बोला जाता है और हर एक माइलिन शीथ जो होती है उसके बीच गैप होता है थोड़ा थोड़ा, तो उस गैप को नोड ऑफ रनवेयर कहा जाता है। इस तरह से ये एक्सोन है। एक्सोन का भी वर्क होता है, जो इम्पल्स होता है उसे ट्रांसमिट करना साइटोन से दूसरे न्यूरॉन तक। So it is a long process from the cell body. It varies in size from a few millimeters to even more than 1 meter in length. In most neurons, the axon is surrounded by white insulating sheath called myelin sheath, which is covered by an outermost thin sheath called the neurolemma. ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, सेल बॉडी से राइज करता है और इसकी लंबाई जो होती है कुछ मिलीमीटर से 1 मीटर से ज़्यादा तक इसकी लंबाई हो सकती है। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नोड्स ऑफ रनवेयर क्या होता है। और एंड पोर्शन जो इसका कहलाता है वो टर्मिनल नॉब कहलाता है, जो कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो एक्सॉन टर्मिनल एक्सॉन है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच होता है और वहाँ पे जो अटैचमेंट पॉइंट होता है उस पॉइंट को साइनैप्स कहते हैं। और बीच में जो गैप होती है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच, उस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। Axon terminals are closely placed near the dendrites of another one or more neurons but are not connected. Such gaps in between are called the synaptic cleft. उसे synaptic cleft कहते हैं। You can see with the help of the diagram also, यहाँ पे एक फिगर दिखा रही हूँ जिसमें कि समझ आएगा। तो ये हो गया न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल एंड, वो डेंड्राइट है और फिर इसके बीच जो गैप होगी इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं और इस दोनों इस पूरे स्ट्रक्चर को सिनैप्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? इन द नॉर्मल कंडीशन द आउटर साइड ऑफ नर्व फाइबर कैरीज पॉजिटिव चार्ज. This is called polarized state. This polarization is due to more Na plus ion outside the axon membrane. जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें आउटर साइड जो नर्व फाइबर को होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और ये पोलराइज स्टेट है। यहाँ से डायग्राम से हम समझ सकते हैं। सी द डायग्राम हियर, दिस वन इज शोइंग द नर्व। ये नर्व दिखाया जा रहा है जिसमें आउटर साइड पॉजिटिव चार्ज है, इनर साइड में नेगेटिव चार्ज है। तो ये पोलराइज स्टेट में है, ये रेस्टिंग स्टेट में है। जैसे ही ये एक्साइटेड रीजन होता है तो इंटरचेंज हो जाते हैं चार्जेस, जो प्लस चार्जेस अंदर आ जाते हैं और माइनस चार्ज बाहर आ जाता है और ये इस तरह से इंटरचेंज होते हुए ये आगे बढ़ते हैं और फिर रिमेन वो प्लस पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाता है और ये रेस्टिंग में चला जाता है। तो इस तरह से इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक नर्व फाइबर में हो पाता है एंड दिस वन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोलराइज स्टेज, और जहाँ पर कि चेंज कर जाते हैं चार्जेस, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड रीजन, और फिर रीगेन कर लेता है फिर से ये पॉजिटिव चार्ज बाहर और नेगेटिव चार्ज अंदर। तो दिस स्ट्रक्चर और दिस इज कॉल्ड द रिकवरी रीजन, इसे रिकवरी रीजन कहते हैं। Meanwhile, the previous area becomes repolarized due to active transport of Na plus ion again to the outside. ये प्रीवियस एरिया जो होते हैं रिपोलराइज हो जाते हैं ड्यू टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ Na प्लस। हाँ, यहाँ पे जो सोडियम आयन का जो इंटरचेंज होता है बिकॉज ऑफ देयर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। Now the next topic we have synapse. Synapse क्या है? Synapse is the point of contact between the terminal branches of the axon of a neuron with the dendrites of another neuron separated by a fine gap. तो synapse गैप है दो न्यूरॉन के बीच के स्ट्रक्चर में जो गैप होती है उसे साइनैप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन का टर्मिनल एक्सॉन होता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है, इनके बीच जो गैप होगा उसे साइनैप्स कहते हैं। और ये गैप जो होते हैं दिस गैप कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ, और उस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ बोलते हैं। जंक्शन पॉइंट को साइनैप्स कहते हैं
एंड यहाँ पे जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो एक केमिकल के फॉर्म में होता है जिसे एसिटाइल कोलाइन कहते हैं. जनरली इट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. जनरली न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल के हेल्प से इम्पल्स ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे. यहाँ पे एक एग्जांपल आपको न्यूरोट्रांसमीटर का दिया गया एसिटाइल कोलाइन. आप लोगों से एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट नेम अ न्यूरोट्रांसमीटर. देन यू विल राइट आंसर एसिटाइल कोलाइन इज द न्यूरोट्रांसमीटर. एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है. नाउ द नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. दूसरा क्या है कि न्यूरॉन का कितना टाइप्स है. न्यूरॉन के 3 टाइप्स है. सिंपल. पहला सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटिंग न्यूरॉन और द एसोसिएशन न्यूरॉन, कनेक्टिंग न्यूरॉन भी बोलते हैं. सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन यानी इम्पल्स को सेंसरी ऑर्गन से रिसेप्टर से नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं. और मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो कैरी इम्पल्स फ्रॉम द मेन नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक पहुंचाते हैं. और एसोसिएटिंग न्यूरॉन और द कनेक्टिंग न्यूरॉन जो होते हैं वो ब्रेन में लोकेट होते हैं और ये सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं. ये क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं, उसे एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं. Now the next topic we have the 3 types of neuron. यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं यहाँ से. तो this one is the dendrite from the receptor. Like receptor eyes की example ले ले. ये vision, ये retina से auditory nerve emerge करते हैं. ये हमारा विजन बनाता है ब्रेन में इंटरप्रिटेशन होता है. फिर हम लोग भी देख पाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इन दोनों के बीच जो फिर ट्रांसमिशन होगा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच वो एसोसिएशन न्यूरॉन करेगा. और फिर जो एक्शन हम लोग लेंगे वो मोटर न्यूरॉन के हेल्प से होगा. यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर मसल तक जो इम्पल्स कैरी होगा दैट इज द मोटर न्यूरॉन. Now next, nerve. Nerve क्या है? Nerve is a bundle of nerve fibers of separate neurons enclosed in a tubular sheath. Nerve क्या है? Bundle of nerve fibers है जो कि tubular sheath में enclose होता है, उसे nerve कहते हैं. उसमें बहुत सारे axons होते हैं. उसी तरह से 3 kind of nerves भी होते हैं. Nerves के भी 3 kind होते हैं. पहला सेंसरी नर्व है, दूसरा मोटर नर्व है. सेंसरी नर्व उसी तरह से काम करता है जिस तरह के सेंसरी न्यूरॉन करते हैं. इट कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड. एग्जांपल ऑप्टिक नर्व राइजिंग फ्रॉम द आई एंड एंडिंग इन द ब्रेन. उसी तरह से हो जाएगा मोटर नर्व कंटेन ओनली मोटर फाइबर्स जो कि इम्पल्स कैरी करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक, जैसे कि मसल और ग्लैंड टू ब्रिंग देम इनटू एक्शन. तो इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और होगा मिक्स नर्व. मिक्स नर्व जो होते हैं दैट कंटेन बोथ सेंसरी एंड द मोटर फाइबर. तो एग्जांपल हो गया स्पाइनल नर्व. स्पाइनल नर्व में दोनों तरह के नर्व प्रेजेंट होते हैं. Now the next topic we have is the 2 major division of the nervous system. नर्वस सिस्टम का मेन 2 डिवीजन क्या क्या है. एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे CNS कहते हैं जो कि बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है. और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द नर्व्स दैट इमर्ज फ्रॉम and enter into the brain and the spinal cord. Peripheral nervous system वो नर्वस सिस्टम है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स इमर्ज करते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है. सपोज दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो हो गया. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने नर्व इमर्ज करेंगे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगा. नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट two subdivisions. Somatic nervous system conveys information to skeletal muscles. Somatic nervous system जो होता है वो information skeletal muscles को पहुंचाते हैं. Next है autonomic nervous system includes a pair of chains of ganglia nerves which control the involuntary action of many internal organs. Autonomic nervous system जो होते हैं वो कुछ ग्रुप नर्व्स के कंटेन करते हैं जिसे गैंग्लिया कहते हैं जो कि इनवॉल्ट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. स्मूथ मसल्स को, हर्ट मसल्स को, ग्लैंड्स को, इन सबको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम.
सो नाउ वी विल रीड अबाउट द ब्रेन. अब हम ब्रेन के बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या है. ब्रेन जो होती है, ब्रेन जो है इन प्रोपोर्शन ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी, द ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स है उसमें ह्यूमन बीइंग्स में ब्रेन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है. द ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स और द क्रेनियम ऑफ द स्केल. ब्रेन जो होता है वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, वेल प्रोटेक्टेड है, और वो एक ब्रेन बॉक्स जिसे क्रेनियम भी कहते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है. तो अडल्ट ब्रेन वेट्स अबाउट 1.35 kg एंड कंस्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. अडल्ट ब्रेन का जो वेट होता है वो 1.35 kg होता है और लगभग 2% होता है टोटल बॉडी वेट का, और it is 80% of water and consume more than 25% of the total oxygen taken by. और ये लगभग पूरे बॉडी का 80% पानी इस्तेमाल कर लेता है और 25% जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है. Covering of brain. The brain is protected by 3 membranous covering called meninges. और ब्रेन जो होती है वो 3 कवरिंग से प्रोटेक्ट है. पहला है ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर. सबसे आउटर टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे ड्यूरामेटर बोलते हैं, और इन दोनों ड्यूरामेटर पायामेटर के बीच एक सॉफ्ट डेलिकेट मिडिल लेयर होता है जिसे कि अरेक्नोइड बोलते हैं, और पायामीटर जो होता है जो इनर मोस्ट हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन होता है उसे पायामीटर बोलते हैं. रिचली सप्लाइड विद द ब्लड. तो मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस. मेनिंजाइटिस जो है वो एक तरह की बीमारी है जिसमें कि मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन आ जाता है. Now the next is the space between the covering of the membrane is filled with a watery fluid. आप देखेंगे कि जो कवरिंग मेम्ब्रेन्स है उसके बीच लिक्विड प्रेजेंट होती है जिसे CSF बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, which acts like a cushion, जो कि कुशन के जैसे वर्क करता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए. The same fluid also fills the central spaces. और यही फ्लूइड जो होते हैं ये सेंट्रल CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट. ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स. ब्रेन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा. ब्रेन के 3 मेन पार्ट होते हैं. पहले हम लोग सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन है. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ये 2 हाफ में डिवाइड है जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं. Their outer surface is highly convoluted with ridges and grooves. और इसका outer surface जो होता है वो highly convoluted होता है grooves और ridges से. तो each cerebral hemisphere is hollow internally. और जो cerebral hemisphere है वो अंदर से बिल्कुल hollow होता है and the walls have 2 regions.